दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि इस फिगर में स्क्वायर कितने हैं तो शायद आप गिनकर मुझे उत्तर बता देंगे। लेकिन आपसे पूछूं कि इसमें स्क्वायर कितने हैं तो आपको पहले से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर इसमें पूछ दिया जाए तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। अगर इस फिगर में आपसे पूछ दिया जाए तो समय भी ज़्यादा लगेगा और कोई गारंटी नहीं है कि हम सही उत्तर बता पाएंगे। तो इसलिए कोई ना कोई एक ऐसा मेथड हमें पता होना चाहिए जिससे हम परफेक्ट आंसर निकाल सकें और जल्दी निकाल सकें। तो आज हम यही क्लास में सीखने वाले हैं कि फिगर काउंटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फिगर काउंटिंग में कितने तरह के सवाल मेनली बनते हैं। तो मेन तरीके से हमसे पूछा जा सकता है तो स्क्वायर पूछा जा सकता है, रेक्टेंगल पूछा जा सकता है या फिर ट्राइंगल पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स का पता कैसे करते हैं। चलिए बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। इस फिगर में अगर स्क्वायर हमें पता लगाने हो तो हम इसको गिनकर बता सकते हैं 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला। तो कुल इसमें वर्ग हमारे कितने हो गए 5। लेकिन ये कोई मेथड नहीं है, हमें गिन के नहीं बताना, हमें तरीका लगाना है। तरीका क्या कहता है? शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि आप सबसे पहले कॉलम की काउंटिंग करिए। यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1 2। कॉलम का मतलब होता है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में जो होगा वो। तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1 2। अब आप रोज को गिन लीजिए, जो इस दिशा में होते हैं उनको हम लोग रोज बोलते हैं। तो रोज कितनी हो जाएंगी, रोज भी 2 हो गई। तो 2 कॉलम थे, 2 कॉलम है, 2 ही रोज हैं। कैसे निकालते हैं? मेथड क्या है? मेथड ये है कि जब आप काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ पे 2 कॉलम आ गए और 2 ही रो आ गए। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 4। अब आप इसमें एक एक कम करके गुणा करिए। 2 में एक कम करेंगे 1 आएगा, इस वाले 2 में एक कम करेंगे तो फिर से 1 आएगा। गुणा कर दीजिए, कितना 1। अब आप यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए तो उत्तर कितना आ गया 5। अभी जो हमने काउंटिंग करके देखा था तब भी हमारे वर्गों की संख्या कितनी निकल रही थी 5। तो ये इसका तरीका है। आइए एक और फिगर लेते हैं जिससे आपको ये मेथड ज़्यादा क्लियर होगा। अगर इसमें हमसे पूछा जाता है कि वर्गों की संख्या कैसे निकालनी है तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या करना है? सबसे पहले कॉलम को गिनिए 1 2 3 4 5। 5 कॉलम हो गए। 1 2 3, 3 हमारी रोज हो गई। क्या तरीका है? कॉलम और रोज इनकी गुणा करिए। तो 5 गुणे में 3 कितना आ जाएगा 15। अब आप एक एक कम करिए। 5 में एक कम करेंगे 4 आएगा, 3 में एक कम करेंगे 2 आएगा, 8 बन गया। 4 में एक कम करिए 3 आएगा, 2 में एक कम करिए 1 आएगा, कितना हो गया 3 एक कम 3। अब आप इसके आगे मत जाइए क्योंकि 3 में एक कम करेंगे 2 आएगा और 1 में कम करेंगे तो 0 आएगा। तो बराबर में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको तब तक एक एक कम करके गुणा करनी है जब तक कि कॉलम या रो दोनों में से कोई भी एक 1 ना बन जाए। कोई भी एक 1 मिल गया तो वहीं पे हमें अपनी कैलकुलेशन रोक देनी है। अब गुणा करने के बाद हमारा काम क्या है? हम इन सबको जोड़ेंगे। तो कितना आएगा 15 और 3 18, 18 और 8 26। यानी इस सवाल में अगर हमसे स्क्वायर पूछे जाते कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे तो सही उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 26। ये तरीका है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए एक और फिगर देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। अगर इसमें हमसे पूछा जाए वर्गों की संख्या निकालनी है तो हम लोग वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले कॉलम की काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6। 6 कॉलम आ गए, 1 2 3 4, 4 हमारी रोज आ गई। तो कॉलम आ गए 6 और रोज आ गई 4। मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। एक एक कम करिए, 5 गुणे में 3 15 आ जाएगा। फिर एक कम करिए, 4 गुणे में 2 8 बनेगा। फिर एक कम करिए, 3 गुणे में 1 कितना बनेगा 3। अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि 1 हमें मिल चुका है। इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा ये 5 4 9 9 3 12 12 8 20 का 0 हासिल जाएगा 2 2 2 4 और 1 5। यानी कि सही उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 50। इसमें वर्गों की संख्या कितनी निकल के आई है 50। तो ये तरीका है हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने का, कॉलम और रोज की काउंटिंग करने के बाद। आइए एक और सवाल देखते हैं। इस डायग्राम में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्गों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि हमारे जो कॉलम है वो आ गए 7। रोज कितनी आई हैं 1 2 3 4 5 6 7। रोज भी हमारी कितनी है 7 हैं। तो सबसे पहले 7 गुणे 7 करिए, कितना आएगा 49। फिर एक एक कम करिए, 6 गुणे 6 कितना आएगा 36। फिर एक कम करेंगे, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25। फिर करेंगे एक एक कम, कितना आ जाएगा 4 गुणे 4 यानी कि 16। फिर आएगा 3 गुणे में 3 यानी कि 9। 2 गुणे 2 यानी कि 4 और फिर अंत में 1 गुणे 1 बराबर 1। अब आपको क्या करना है? इन सबको जोड़ देना। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा देखिए
25, 16 और 9 25, तो 25 25 50, तो ये बन गया। 49 और 1 50, ये बन गया। और 36 और 4 40, यानी कि 40 और हो गए। तो 50 50 और 40, यानी सबको जोड़ने पर उत्तर कितना आ जाएगा? 140। तो यानी इस डायग्राम में अगर हमसे वर्गों की संख्या पूछी जाती तो हमारा आंसर कितना आएगा? 140। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये तरीका था हमारा स्क्वायर। देखते हैं हम लोग रेक्टेंगल कैसे निकाले जाते हैं। अगर हमसे यहाँ पे रेक्टेंगल पूछ दिए जाए तो आपको वहीं से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आप कॉलम की काउंटिंग करिए, 1 2, रोज की काउंटिंग करिए, 1 और 2। अब आपको क्या करना है? इनको जोड़ देना है। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, ये बना। इधर आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3। अब आप इनकी गुणा कर दीजिए तो रेक्टेंगल हमारे निकल के आ जाएंगे कितने? रेक्टेंगल आ जाएंगे 3 गुणे 3 यानी कि 9। यानी कि इस डायग्राम में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? 9 है। एक चीज़ और एग्जामिनर आपसे पूछता है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ओनली रेक्टेंगल क्या होता है, ओनली रेक्टेंगल कितने निकलते हैं। तो आप याद रखिएगा, अभी इस डायग्राम में हमने देखा था कि पीछे स्क्वायर कितने निकल के आ रहे थे? स्क्वायर हमारे 5 निकल के आ रहे थे और हमने रेक्टेंगल निकाले हैं 9। अगर आपसे सिर्फ रेक्टेंगल पूछा जाए यानी शुद्ध रेक्टेंगल कितने हैं, तो आप टोटल रेक्टेंगल में से क्या करिए? 5 को घटा दीजिए, यानी ओनली रेक्टेंगल हमारे निकल के आएंगे कितने? 4। आप गिन भी सकते हैं। देखिए, एक ये आयत बनेगा, सिर्फ आयत, एक ये बनेगा, 2 हो गए, एक ये बनेगा 3 और एक ये बनेगा 4। तो यही 4 हमारे रेक्टेंगल हैं। अब आप कहेंगे रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो 9 रेक्टेंगल हमारे पास निकल के आए हैं, ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें 4 तो शुद्ध रेक्टेंगल हैं जो सिर्फ रेक्टेंगल हैं, और 5 हमारे वर्ग भी शामिल हैं। आप कहेंगे रेक्टेंगल में वर्ग कहाँ से शामिल हो गए? तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग होते हैं वो भी एक तरह के रेक्टेंगल ही होते हैं। तो जब हम ये गुणा करके निकालते हैं, 9 निकाला है जो, इसमें स्क्वायर भी शामिल है और रेक्टेंगल भी शामिल है। जब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा तो अगर आपसे वो सिर्फ अगर आपसे नॉर्मली सवाल में लिखा है कि आयतों की संख्या बताइए, तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। जब आपसे वो कहेगा कि सिर्फ आयत की संख्या बताइए, तो फिर आपको ये जो रेक्टेंगल की संख्या निकल के आती है इसमें से स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे प्रैक्टिस करते हैं और सवाल कैसे निकलते हैं। मान लीजिए इस डायग्राम में हमें रेक्टेंगल निकालना होता, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 हमारे कॉलम हो गए। 1 2 3 ये हमारे वर्ग हो गए, वो सॉरी रोज हो गई 3। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर पूछा जाता तो स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे। वर्ग आयत निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको पहले जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या काम है हमारा? इन सबको ऐड करना। ऐड करने पे कितना आएगा? 5 4 9 9 1 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे इनको ऐड कर दीजिए तो 3 2 5 5 और 1 कितने हो गए? 6। यानी कि रेक्टेंगलों की हमारी जो संख्या आ जाएगी, आयतों की संख्या, वो हो जाएगी 5 गुणे 6 यानी कि कितना? 90। तो इस तरीके से आयत निकाले जाते हैं। अगर आपसे शुद्ध आयत पूछा जाता या सिर्फ आयत पूछा जाता तो पहले आपको स्क्वायर निकालने पड़ते और फिर उसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो कैसे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉलम कितने? 5, यहाँ पे कितना है? 3। तो आप क्या करिए? 5 गुणे 3 15 आ जाएगा। फिर एक कम करिए, 4 गुणे 2 8 बनेगा, और फिर 3 गुणे में 1 कितना बनेगा? 3। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 15 और 8 23, 23 और 3 कितना हो गया? 26। यानी स्क्वायर हमारे कितने निकल के आए हैं? 26। अब अगर आपसे ओनली रेक्टेंगल पूछा जाता तो आपका कितना निकल के आएगा? 90 में से 26 को माइनस कर दीजिए यानी कि 74। तो 74 हमारे सिर्फ आयत हैं और 90 कुल आयत हैं और 26 जो है वो वर्ग हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमसे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों पूछे जा रहे हैं। तो स्क्वायर निकालना है, पता है कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 आएगा। 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 4। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 गुणे 4 24 बन गया। 5 गुणे में 3 15 बन गया। 4 गुणे में 2 8 बन जाएगा और 3 गुणे में 1 3 बन जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 और 3 18, 18 और 8 26, 26 और 24 जोड़ेंगे कितना आएगा? 50। यानी इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई? 50। और जो हमसे रेक्टेंगल पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? इनको ऐड करते हैं। यहाँ पे कितना थे? 1 2 3 4 5, कितना होगा? 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 कितना? 21। यानी इसका योग कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3, यानी कि 4 3 7 7 2 9 9 और 1 कितना? 10। यानी यहाँ पे योग कितना है? 10। तो 10 की
और 21 की गुणा करेंगे तो रेक्टेंगल कितने निकल के आएंगे हमारे 210। 210 इसमें आयत हैं और वर्ग कितने हैं 50। आगे चलते हैं, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछे जा रहे हैं, तो ये सवाल आपको खुद करना है और कमेंट में हमको आंसर बताना है। ये रेक्टेंगल निकालने का तरीका लिखा हुआ है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। अब ये हम लोग कर लेते हैं, एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं देखिए वो थोड़े से हटके पूछे जाते हैं। अब जो हमने सबसे पहले आपको करवाया था, ये जो डायग्राम बताया था, ये डायग्राम के बारे में आप जान लीजिए कि ये हमारा बेसिक फिगर है। इसकी सारी डिटेल तो आपको याद होनी चाहिए। बेसिक फिगर में क्या बताया था, रेक्टेंगल कितने बताए थे आपको 9, स्क्वायर कितने बताए थे आपको 5, और ओनली रेक्टेंगल अगर आपसे पूछे जा रहे थे तो कितने निकल के आ रहे थे, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 4। तो ये 9, 5 और 4 ये आपको याद रखना है हर हालत में, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल बनते हैं, जो फिगर बनाए जाते हैं, वो बेसिक फिगर को ही जोड़ जोड़ कर एक नया फिगर बनाया जाता है। तो बेसिक फिगर में जब आपको याद होगा तो नए फिगर में आपको काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्क्वायर कितने। आप मुझे ये बताइए जो फिगर आपको दिया गया है ये क्या है, ये जो बेसिक फिगर हमारा था इसी तरह का तो ये है, बस इसमें करा क्या है कि एक बाहर है और एक उसके अंदर एक बेसिक फिगर और, यानी ये दो बेसिक फिगर को मिलाकर बना है। तो जब स्क्वायर पूछे जा रहे हैं तो ये जो बेसिक फिगर हमारा होता है इसमें स्क्वायर कितने निकलते हैं 5 होते हैं ना। तो यहाँ पे दो बेसिक फिगर है तो कितना हो जाएगा 5 प्लस में 5, या फिर 5 इंटू 2 कर दीजिए 5, और दो बेसिक फिगर है तो कितने हो जाएंगे स्क्वायर 10। रेक्टेंगल पूछा जा रहा है तो बेसिक फिगर में रेक्टेंगल कितने होते हैं 9, और यहाँ पे बेसिक फिगर है कितने 2 हैं, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए तो ओनली रेक्टेंगल हमारे वैसे कितने होते हैं 4 होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और दो बेसिक फिगर है तो कितना निकल के आएगा 8। या फिर आप टोटल रेक्टेंगल से स्क्वायर को घटा देते तब भी 18 में से 10 जाने पे कितना आता 8। तो एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जाता है, आपको बेसिक फिगर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए देखने में कितना भयंकर सवाल लग रहा है, कितना बड़ा फिगर है, लेकिन है बहुत ईजी। आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये बेसिक फिगर को ही तो मिलाकर बनाया गया है। देखिए 1, फिर 2, फिर 3 और फिर ये बड़ा वाला 4, यानी यहाँ पे 4 बेसिक फिगर हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक फिगर की मदद से ही निकालना है। स्क्वायर पूछे जा रहे हैं, बेसिक फिगर में स्क्वायर कितने होते हैं 5, तो इसमें 4 बेसिक फिगर हैं तो टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे 20। रेक्टेंगल पूछ रहा है, बेसिक फिगर में रेक्टेंगल कितने हमने काउंट करे थे 9, कैलकुलेट करे थे 9, और यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं 4, यानी टोटल आयत कितने हो गए 36। अगर ओनली रेक्टेंगल आपसे पूछा जाए तो या तो 36 में से 20 को घटा दीजिए तो भी आपका उत्तर कितना आ जाएगा 16। अगर वैसे आप देखो तो यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल कितने होते हैं 4, और फिगर भी कितने हमारे पास बेसिक के 4, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा तब भी 16 ही निकल के आएगा। तो आप याद रखिएगा कि बेसिक फिगर की डिटेल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये भी बेसिक फिगर से ही मिलकर बना है, इसमें कितने हैं 1, 2, 3 और 4। पीछे वाले में शायद 5 दिए हुए थे, आज देख लेते हैं। इससे पहले जो था इसमें भी 4 हैं, अच्छा इसमें भी 4 हैं, सेम क्वेश्चन आ गया। ये वाला देखिए, अब ये सवाल देखने में तो अजीब लग रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट फिगर दे रखा है, लेकिन आप ध्यान से देखो इसमें बेसिक फिगर ही तो है भाई। अंदर सबसे पहले देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 बेसिक फिगर तो इसके अंदर हैं। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है टोटल स्क्वायर कितने, तो आप देखिए बारी बारी से करिए। सबसे पहले आप अंदर बेसिक फिगर को कैलकुलेट करिए। बेसिक फिगर कितने हैं 5, और एक बेसिक फिगर में स्क्वायर कितने होते हैं 5, तो 25 तो अंदर ही बन गए, इसका किस्सा खत्म हो गया। अब बाहर वाले को देख लो, तो ये जो बाहर वाला है इसमें काउंटिंग कैसे करने को बताया था। सबसे पहले आप काउंटिंग करिए कॉलम की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4। क्या तरीका बताया था सबसे पहले, 6 गुणे 4 करो कितना आएगा 24। फिर एक कम करिए 5 गुणे 3 करिए कितना आएगा 15। फिर एक कम करिए 4 गुणे 2 8, और 3 गुणे 1 कितना बनेगा 3। अब आप क्या करिए इन सबको जोड़ेंगे, साथ में ये 25 को भी जोड़ेंगे, तो कितना उत्तर आ जाएगा 24, 15, 39 आपका 39 और 3 42, 42 और 8 कितना होगा 50। तो ये हो गए, और 25 ऊपर वाले हैं, तो टोटल कितना निकल के आएगा हमारा 75। यानी इस सवाल में टोटल स्क्वायर कितने हैं हमारे 75। तो अब देखिए बेसिक फिगर जब आपको पता होगा और आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जाम में जैसा भी सवाल दिया जाएगा आपको करने में बहुत आसानी होगी। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखिए सवाल में लैडर ऐसे बना दी है, अब इन्हें पूछना है कि स्क्वायर कितने हैं। आप इसको ध्यान से देखिए तो ये बेसिक फिगर ही तो है, एक ये बेसिक फिगर है,
एक ये बेसिक फिगर है, एक ये बेसिक फिगर है और एक ये बेसिक फिगर है, यानी 1 2 3 4, 4 बेसिक फिगर हैं। हमसे स्क्वायर्स पूछे जा रहे हैं, तो एक बेसिक फिगर में कितने स्क्वायर होते हैं? 5। एक में कितने होते हैं? 5। और यहाँ पे कितने बेसिक फिगर हैं? टोटल 4, तो कितने निकल के आएंगे? 20। लेकिन क्या ये 20 हमारा सही उत्तर है? ये सही उत्तर नहीं है। क्यों? आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो है ये तो हमने 2 बार काउंट कर लिया ना। एक बार इसको जो हमने करा 5 जब बताया तो भी ये काउंट करा, जब इसको बताया तो ये भी काउंटिंग हमने करी तभी, तो ये तो 2 बार काउंट हो गया ना ये वाला हमारा। तो इसलिए क्या करेंगे, जो कॉमन फिगर है उसको हमें क्या करना होगा? घटाना होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कितनी बार आया है? ये 20 तो टोटल थे ही, एक तो यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, एक यहाँ पे काउंट हुआ है, एक यहाँ पे काउंट हुआ है, यानी 3 बार एक्स्ट्रा काउंट हुए। तो वो 3 इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो सही आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा? 17। अब ऐसे 1 2 3 करके गिनना नहीं होता है, आप कुछ मत करिए। इसको तरीका ये होता है, देखिए बेसिक फिगर कितने हैं? 4, एक में कितने होते हैं? 5। तो हमारा उत्तर 20 आना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे दोहरे बार भी हमने काउंट करा है। उसको घटाने के लिए करेंगे क्या? इसमें से माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? देखिए इसमें से माइनस कर दीजिए, जो 4 लिखा है ना इससे एक कम करके माइनस कर दीजिए। कितना? 3, यानी कि 5 चौके 20 में से 3 गया, कितना बचा? 17। क्योंकि यहाँ पे तो 4 ही देते, हो सकते हैं यहाँ पे और ऐसे करके बढ़ा के दे देता तो आपके काउंटिंग ही करते रहोगे। तो अब क्या करिए, 1 2 3 4 जितने भी बेसिक फिगर हैं उससे एक कम घटाया जाता है। बाकी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कोई सवाल है। एक ये सवाल है, इसमें रेक्टेंगल्स पूछे जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, इसमें आपको बेसिक फिगर नज़र आ रहा होगा। आप अगर इन लाइन को हटा दीजिए, इसको हटा दो, इन लाइन को आप मत देखो, तो आप ये देखो कि ये इसी तरीके से तो बना हुआ है। ये हमारा बेसिक फिगर है, बस यहाँ पर इन्होंने ऐसे करके लाइन बना दी है। अगर इन लाइंस को आप हटा दो, इन लाइंस को आप क्या करिए? हटा दीजिए, तो बेसिक फिगर ही तो बना है। बेसिक फिगर में आयत हमारे कितने होते हैं? 9, तो हमारा 9 आंसर हो जाता। लेकिन जब हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी तो इसका फ़र्क क्या पड़ा? इस लाइन के खींचने से आयत बढ़ गए। कौन सा? एक तो देखो ये आयत बढ़ गया, एक ये आयत बढ़ गया और एक ये आयत बढ़ गया, यानी एक लाइन के खींचने से 3 एक्स्ट्रा आयत बन रहे हैं। तो आप ये देखो कि एक लाइन खींचने से, एक लाइन की वजह से 3 आयत एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो सवाल में हमें जो दिया है कितने आयत, कितनी लाइन खींची गई? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी 4 लाइनें एक्स्ट्रा हैं। तो एक लाइन से 3 बनते हैं, तो 4 से कितने बनेंगे? 12, यानी 12 आयत जो हैं वो एक्स्ट्रा बन जाएंगे। 12 आयत क्या होंगे? एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो यानी 9 तो थे ही, इसमें क्या करेंगे? 12 हम लोग ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के आयत कितने आ जाएंगे? 21। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21। ये था हमारा आज का क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को निकालना सीखा, लेकिन अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमें त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करी जाती है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं फिगर काउंटिंग के अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।